मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। 1932 और नियोजन नीति हेमंत सरकार के लिए अब गले का फांस बनता दिखाई दे रहा है। जी हां, पिछले 9 दिनों से सदन चल रहा है और सदन जो है बाधित होए जा रहा है। आए दिन जो है विपक्ष के जो विधायक हैं वो उनसे मांग कर रहे हैं कि आप इस मामले को स्पष्ट करें कि क्या है कैसे हैं। अभी हमारे साथ भाजपा के विधायक हैं अमर बावरी जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से पिछले 9 दिनों से सदन बाधित हो रही है, क्या लगता है आपको कि जनता का भला होगा इस परिस्थिति में? देखिए, भला जनता का करने के लिए ही सदन है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है आज झारखंड के अंदर, जो 23 साल से झारखंड जब से बना है तब से जो स्टैंड कर रहा है कि भाई 1932 आधारित खंतियान नौकरी के लिए और यहाँ नियोजन नीति को लेकर के, लेकिन इस सरकार ने 1932 का नाव पकड़ करके सत्ता के तक पहुँचने का काम किया। लेकिन आज जब कोर्ट ने खारिज कर दिया और सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए, जो जनता पूछ रही है, लेकिन सदन के अंदर सरकार जवाब देने के लिए खड़ी नहीं है। और ये जानना चाहते हैं हम लोग कि भाई 1932 का क्या हुआ, जो सर्वसम्मति से इस विधानसभा ने पारित कराया था। आप लोगों ने टी शर्ट पहन कर रखा था, अंतर यही था कि हम लोग गेरुआ में आए हैं, वो हराम पहन के आए थे, हर आर लेटर में लिख करके आए थे। लेकिन आज जो 1932 आपको कान में शहद घोलता था, जब आप बात करते थे 32 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, यह शब्द आपके कानों में शहद घोलते थे, लेकिन आज वही 1932 की बातें आपको कान में लग रहा है कि पारा गिरा रहा है। और आज सिर्फ इससे बचने के लिए वो असंवैधानिक चीज़ों को हथियार बना रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बिना चर्चा के आप कटौती के प्रस्ताव को पास कर रहे हैं। अगर यदि जनता के पैसा का बंदरबाट ही करना है, भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देना है, जो आपका डे फर्स्ट से जो प्राथमिकता रहा है, तो आप गिलोटिन करके सारा पैसा ले जाइए। लेकिन राज्य की जनता तो ये जानना चाहेगी ही कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का क्या हुआ और ये 60-40 क्या है। इसको जब तक आप स्पष्ट नहीं कीजिएगा, जनता के प्रश्न सदन के अंदर और सदन के बाहर उठते रहेंगे। लेकिन सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोग इसका विरोध करते आए हैं और आप ही लोग जो है जो राज्यपाल के पास गए थे। कब हम लोगों ने विरोध किया? आपको याद होगा, सदन के अंदर जब स्पेशल डे बुलाया गया था इस सदन, तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से 1932 पास किया। विरोध हम लोगों ने कहा किया। आपका ये मुद्दा था, आप इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में गए थे, जनता ने पसंद किया था और 2019 में आपको एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट दी थी। हम लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जनता का मैंडेट है, तो ज़रूर इसके साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। जनता को मैंडेट को, इनको नहीं, जनता के मैंडेट को हम लोगों ने ऑनर करते हुए 1932 में सर्वसम्मति से पास कराया कि भाई ठीक है, कीजिए, जब जनता चाहती है यही है तो इसी को कीजिए। लेकिन जनता के मैंडेट को भी इन लोगों ने अपमान किया और जनता के मैंडेट के साथ धोखा किया। धोखा करके आज झारखंड को इस हाशिए पर खड़ा कर दिया है। लाखों युवा अपने पूरे भविष्य को लेकर के चिंतित है। एक पीढ़ी खत्म हो गई इंतजार में कि उनको नियोजन मिलेगा, और ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल गेम करते रह गए। और इस पॉलिटिक्स के कारण जनता का जितना हानि हुआ है वो भरपाई नहीं हो सकता है। हेमंत सरकार को इसके लिए उत्तरदायी माना ही जाएगा और इनको कहीं ना कहीं इसका पेबैक करना होगा। क्या लगता है कि आपके खिलाफ में 1932 और नियोजन नीति का जो मास्टर स्ट्रोक खेलकर हेमंत सोरेन आए थे और फिर पुनः बैकफुट पे जा रहे हैं? देखिए, बैकफुट तो इनको जाना ही था, क्योंकि 2002 में जब बाबूलाल मरांडी जी ने डोमिसाइल का जो लागू कराया था, उसी समय माननीय कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, एक उसमें क्लैरिफिकेशन दिया था। आप वापस उसी गड्ढे में जा रहे थे। आपको तो डे फर्स्ट से मालूम था, इनको ये मालूम था, तभी इन्होंने सदन के अंदर 21 मई को खड़ा होकर के कहा था कि भाई खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कोर्ट से खारिज कर दिया जाएगा। ये तो एक चिट्ठी का हवा आया और उस चिट्ठी के डर से अपने राजनीतिक एजेंडे, अपने तर्कस के सारे तीर इन्होंने चला दिए। इनको लगा कि इस राजनीतिक ड्रामा में हम सेफली निकल जाएंगे, लेकिन राजनीति दाव जो गलत मनसा से किया जाए वो कभी नहीं होता। एक बार काट के हांडी ही चढ़ती है, एक बार ही काट के हांडी चढ़ती है। वो जो 19 में आपने चला दिया वो फिर चल जाएगा। इतना झारखंड की जनता बेवकूफ़ नहीं है, जो बेवकूफ़ समझने का काम करते हो बेवकूफ़ नहीं है। ये जनता समझ गई और आज ये फंस गए हैं। आज आपने ठीक कहा, इनके गले की हड्डी बन गई है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के आपको जनता ने शीर्ष पे पहुंचाया था, उस मुद्दे से ही आप धूल में धूसरित होंगे। टी शर्ट जो पहने हुए हैं, इस पे भी आज सत्ता पक्ष का कटाक्ष है। नहीं, कटाक्ष क्यों है? ये 1932 से उनको तो वो मासूका की तरह लगती थी, जिनको दिन रात वो देखना पसंद करते थे, जिनकी बातें उनको बहुत अच्छी लगती थी, जिनके हर चीज़ें अच्छी लगती थी। आज उसको देख करके नफरत क्यों हो रहा है, उनको भाई क्यों लग रहा है? मैंने कहा 1932 आपका नारा है,
इधर एक महीना पहले उठा कर देख लीजिए, जो 19 की बात करे, 1932 की बात करे, वही झारखंड में राज करेगा। जोहार यात्रा देख लीजिए, खतियानी जोहार यात्रा। आज इसी 32 से डर क्यों लग रहा है? ये आपके लिए नाइटमेयर क्यों हो गया है? ये आपके लिए ऐसा माने कि घबराने वाला, डराने वाला ऐसा क्या चीज़ हो गया? 1932 ही तो है जिसको कोर मुद्दा बना करके आपने राजनीति का इतना लंबा सफ़र तय किया है। 18 से 31 तक जो आप विधानसभा में गए हैं, इस कोर मुद्दा के कारण आप गए हैं। आज वही मुद्दा आपको तकलीफ क्यों दे रहा है? जो देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो ये तो वही बात हो गई। सदन कब तक नहीं आप लोग चलेंगे? नहीं, सदन क्यों नहीं चलेगा? सदन को चलाने के लिए आज तो हम लोगों ने सदन नहीं रोका। ये तो सरकार ने पहली बार संसदीय परंपरा में पहला कोई उदाहरण होगा कि किसी सरकार के पक्ष से कटौती प्रस्ताव पे खड़ा होकर, क्योंकि सरकार सवालों से बचना चाहती है, डरपोक सरकार है, कायर सरकार है, जनता के मुद्दों को फेस नहीं करने वाली सरकार है, इसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वो सीधे अपने बहुमत के अहंकार में अपने बिल को पास करा रही है। नहीं तो नीलकंठ दा तो वहाँ पर अपना प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़े हुए थे, वो तो कर ही रहे थे, लेकिन सरकार ने भागने का काम किया, रास्ता जो है वो निकल के भागने का काम किया। इस सरकार को समझना चाहिए। और जो ये दलील दे रहे हैं टी शर्ट पहनने का, तो आप पूरा निकाल करके देख लीजिए इतिहास में, ये सारे टी शर्ट उन लोगों का पहना हुआ रहा है। अभी जो स्पेशल सेशन बुलाया गया तो उसमें भी उन लोगों ने ये हरा रंग का टी शर्ट पहनकर 1932 का, मुख्यमंत्री जब अभिभाषण दे रहे थे उनके सामने हैंडकरचिप लगा हुआ था, उसमें 1932 लिखा हुआ था, तब तो ये बहुत पसंद था। आज वही जो है दुधारू गाय जब दूध देना छोड़ देती है तो उसको आप बाहर भेज देते हैं, वही स्थिति इनकी हो गई है। जो 1932 अब उनका काम का नहीं रह गया है, उनके लिए अब उससे कोई लाभ नहीं रहने वाला है। तो जनता की भावना के साथ खेलिएगा तो जनता जो है ना आपको आपके स्थान पर, उचित स्थान पर बैठा देगी। वो जो स्थान है ज़मीन, वो ज़मीन पर बैठा करके उनको धूल दूषित कर देगी। जाहिर तौर पे ये भाजपा के विधायक हैं अमर बावरी जी, और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि 1932 के मामले में जो फिलहाल जो रंगत जो आ रही है सरकार की, उसमें स्पष्ट तौर पे यह देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है बैकफुट पे जाती हुई दिख रही है और गले की फांस बन चुकी है सरकार के लिए। हालांकि 1932 के लिए हम लोग आए दिन जो है चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है सरकार या मुख्यमंत्री जो है इस पूरे प्रकरण से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के साथ यह खिलवाड़ ही देखा जा रहा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।